नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। 14 अगस्त 2023 को विवेक देवराय ने एक न्यूज़ वेबसाइट द मिंट पे एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को नए संविधान की आवश्यकता है। विवेक देवराय प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। इस काउंसिल का प्रमुख काम होता है प्रधानमंत्री को इकोनॉमिकल मामलों पे सुझाव देना, सलाह देना। जो इन्होंने नए संविधान की मांग की, इस मांग का इतना विरोध नहीं हुआ, इस बात का मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसका भयंकर विरोध हुआ था। उस समय बिहार के चुनाव चल रहे थे और जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने इस स्टेटमेंट को इतनी बुरी तरह भुनाया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बीजेपी जो है सवर्ण विरोधी है। और इस स्टेटमेंट का बीजेपी को उस चुनाव में बड़ा भारी घाटा हुआ। बीजेपी की सीटें काफ़ी वहाँ पर घट गई थी। तो ये बात की थी मोहन भागवत जी ने आरक्षण को समीक्षा करने की। लेकिन यहाँ पे विवेक देवराय जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने की आवश्यकता है, नए संविधान की आवश्यकता है। उसका इतना विरोध नहीं हुआ, थोड़ा बहुत विरोध अवश्य हुआ। लालू प्रसाद यादव, मायावती, कांग्रेस पार्टी ने इसके विरुद्ध में ट्वीट किया और कहा कि ये है भाजपा का असली चेहरा, ये संविधान बदलना चाहते हैं, इस तरह की बातें कही। और बातों को बढ़ता देख विवेक देवराय ने भी अपनी सफाई दे दी कि ये जो मैंने आर्टिकल में जो भी लिखा है ये मेरे निजी विचार हैं, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के विचार नहीं है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम, इसके कोई ये विचार नहीं है। और मामला ठंडा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मामला उतना छोटा नहीं है जितना कि विवेक देवराय कह रहे हैं कि ये उनका निजी विचार है और मामला जो है ठंडा पड़ गया। मुझे लग रहा था कि इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस होनी चाहिए, या फिर जो मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा का भी जो माहौल है, तो विपक्षी पार्टियों को तो ये हाथों हाथ लेना चाहिए था और एक तरह से इसको भुनाना चाहिए था। लेकिन ये मामला ठंडा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मामला उतना हल्का है नहीं जितना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जितना लग रहा है। क्योंकि विवेक देवराय जो है 2014 में जब नीति आयोग बना था तब से उसके परमानेंट सदस्य थे 2019 तक। उसके बाद 2017 से ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं और अभी 2023 चल रहा है, मतलब 6 सालों से ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी पसंदीदा में से आप कह सकते हैं। तो ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यही लोग जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो या कोई भी मंत्रालय हो, उनको ये लोग सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं और उनके सुझाव सलाह के आधार पे ही प्रधानमंत्री या सरकार जो है कोई भी नीतियाँ बनाती है। क्योंकि ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये काफ़ी रिसर्च करके चीज़ों को इकट्ठा करके इस तरह की चीज़ें रखते हैं। पीएम के पास या वित्त मंत्री के पास इतने समय नहीं है कि वो चीज़ों को डिटेल में जाए, तो इन पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। और ये जो राय रख रहे हैं विवेक देवराय, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है या जो मोदी जी हैं, कहीं ना कहीं उनकी सहमति है। क्योंकि मोहन भागवत जी भी इससे पहले 2015 में बयान दे चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यदि आरक्षण की समीक्षा होगी तो कैसी होगी, क्योंकि उस समय तो इस पे बड़ा ही विरोध हुआ था। लेकिन आरक्षण जो है वो किस पर टिका हुआ है? आरक्षण टिका हुआ है संविधान पे। और जब संविधान ही बदला जाएगा तब एक बड़ी बात हो जाती है, तब और चीज़ें भी आएंगी कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की भी डिफिनेशन आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो इसका जो है एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की सहमति है, मोदी जी के पसंदीदा हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में पिछले 6 वर्षों से हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ही विचार हैं। अब धीरे धीरे सरकार चीज़ों को आगे बढ़ाती है। जैसे सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होता है तो पहले धीरे से कोई चीज़ छोड़ती है, मीडिया में बहस होती है, तो उसी तरह ये चीज़ें लाई गई हैं। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मुझे ये लग रहा है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि 2024 चुनाव के बाद यदि बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो संविधान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जब नई संसद बन सकती है तो नया संविधान भी बन सकता है। और चूंकि भारत आज ऐसी स्थिति में खड़ा है, जब देश का विभाजन हुआ था 1947 को, तो जो स्थिति थी देश की वही स्थिति पुनः बन गई है। कश्मीर में, केरल में, पश्चिम बंगाल में वही स्थिति बन रही है। तो कहीं ना कहीं संविधान बदलने की आवश्यकता है। और संविधान बदलेगा तो वो सारी समस्याएं जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। वो कैसे होंगी मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक पहले ये जान लेते हैं कि जो विवेक देवराय जी ने कहा है अपने आर्टिकल में, उन्होंने कहा क्या था। बेसिकली उनकी जो है मुख्य बातें
जान लेते हैं। तो जो अपने आर्टिकल को जब वो शुरू करते हैं तो कहते हैं कि भारत जो है गुलामी के प्रतीकों को लगातार हटा रहा है। नई संसद भारत ने बनाई, उसमें सिंगोल की स्थापना की जो कि भारत के गौरव की स्थापना है, ऐसा देवराय जी ने अपने आर्टिकल में लिखा। फिर वो कहा कि भारत ने जो पुराने लॉज थे, गुलामी के समय के जो लॉज थे उनको बदल दिया। आईपीसी सीआरपीसी जो बदला, तो अभी जो क्रिमिनल लॉज 3 बदले गए हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं कि चूँकि भारत को स्वतंत्रता तो जो है 1947 में मिली है और अब जो है भारत के 2047 में भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि 100 वर्ष भारत के जब होंगे तो 100 वर्ष स्वतंत्र होने के बाद भारत कैसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए एक सक्षम भारत, एक नए भारत के लिए कई बातों में बदलाव होना आवश्यक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव में भी बदलाव होना चाहिए, जुडिशरी में भी बदलाव होना चाहिए। तो ये जो लेजिस्लेशन है या जुडिशरी, वो आगे कहते हैं कि इन सभी में बदलाव कैसे होगा। तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए, अर्थात वो कह रहे हैं कि मेरे लिए संविधान ही सबका बेडरॉक है, सबका आधार संविधान है, इसलिए संविधान को बदला जाना चाहिए, विवेक देवराय कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1950 में जो संविधान लिखा गया था, जो हमें मिला था, अब वो नहीं रह गया है। इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है और हर बार संशोधन जो है अच्छी नीयत से ही नहीं किया गया है, कई बार बुरी नीयत भी उसमें रही है, ये विवेक देवराय जी कह रहे हैं। आगे वो बढ़ते हैं कि कह रहे हैं कि फिर इसके बाद हमें 1973 में बताया जाता है कि संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि देश की संसद चाहती है तो भी, यदि संसद मूलभूत स्ट्रक्चर में बदलाव करती भी है तो न्यायपालिका को अधिकार होगा कि वो डिसाइड करे कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किया है, उसमें बदलाव किया है कि नहीं किया है, तो न्यायपालिका जो है उसको रोक लगा सकती है। ये 1973 में एक जजमेंट आया था, वही विवेक देवराय जी कह रहे हैं। लेकिन वो फिर आगे कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, जो 1973 का जजमेंट है ये उस समय के संविधान पे लागू होता है, उसके बाद के संविधान पे लागू नहीं होता है। उस समय का जो एग्जिस्टिंग संविधान था उस पे लागू होता है, क्योंकि देवराय जी उन्होंने अपने आर्टिकल में, विवेक जी ने नहीं बताया है कि उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उस समय के संविधान पे लागू होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ 1973 में जो जजमेंट था कि मूलभूत जो ढांचा है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन 1976 में, 1976 में इंदिरा जी की सरकार थी, उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था और इंदिरा गांधी जी जो हैं 42वां संशोधन करते हैं संविधान में। इसमें इतने अधिक बदलाव किए गए थे, कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया था, कई सारी चीज़ों को घटाया गया था, इतने व्यापक बदलाव किए गए थे इस 42वें संशोधन में कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसी संशोधन के बाद, इसी संवैधानिक संशोधन के बाद जो है भारत के संविधान में सोशलिस्ट सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। तो वही विवेक देवराय जी कहना चाह रहे होंगे कि भाई सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, सेकुलर शब्द जोड़ा गया, तो वो संविधान नहीं रह गया, मूलभूत स्ट्रक्चर में बदलाव हो चुका है, वो विवेक देवराय जी कहते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं, विवेक देवराय जी आगे बढ़ते हैं, वो फिर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल ने एक रिसर्च की है कई देशों के लिखित संविधान का, और उसमें उन्होंने पाया है कि जो संविधान है, सभी देशों के जो लिखित संविधान है, उनकी जो एवरेज एज है वो 17 ईयर्स है। मतलब हर 17 वर्ष में या फिर 17 वर्ष में संविधान बदल दिया जाता है, नया संविधान ले आया जाता है। एक एवरेज एज वो बता रहे हैं, मतलब मान लीजिए किसी का 30 साल में भी नया संविधान आ सकता है, किसी का 40 में, किसी का 60-70, किसी का 10 में, किसी का 5 में। तो वो एक एवरेज एज बता रहे हैं कि एवरेज एज जो लिखित संविधानों की है वो 17 ईयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल के रिसर्च में सामने आई है। तो वो कह रहे हैं कि भारत के तो भाई 75 वर्ष हो गए, 2047 में 100 वर्ष हो जाएंगे, तो भारत में भी संविधान बदलने की आवश्यकता है। वो जो भी डेटा दे रहे हैं वो उसी तरफ पुश कर रहे हैं। वो आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है, जो कि ब्रिटिशों की गुलामी का प्रतीक है, एक औपनिवेशिक पहचान है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि चूंकि मोदी सरकार जब से आई है तो इस तरह की चीज़ों में बदलाव कर रही है। प्लानिंग कमीशन पहले था तो उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, उसमें भी जो 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ। संसद बदली गई, संसद में सिंगोल स्थापित किया गया, कई जगहों के नाम बदले गए।
तो और CRPC IPC बदली गई, तो वही कह रहे हैं कि वो जो 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उस पे हमारा संविधान आधारित है। ये जो बना भी था, जो कमेटी बैठी थी संविधान सभा, वो अधिकतर चीज़ें, लगभग 90% चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ली गई हैं, अधिकतर चीज़ें उसी की हैं। तो वो कह रहे हैं कि फिर वो एक तरह से जो औपनिवेशिक पहचान है या जो लीगेसी है उससे संबंधित है, तो इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जो मोदी सरकार है इस तरह की चीज़ें कर रही है। फिर इनका जोर इसी पे गया। वो कह रहे हैं कि अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय हुआ था, डिबेट्स हुई थी, इस तरह की बात वो कह रहे हैं विवेक देवरा जी। फिर वो कह रहे हैं कि 2047 जब आएगा और क्या क्या वो बदलाव की बात करें, कि वो कह रहे हैं कि कितने स्टेट्स होने चाहिए, कि भारत में जो भी अभी स्टेट की परिकल्पना है, जितने भी भारत में स्टेट हैं, तो तब कितनी जनसंख्या थी भारत देश की, अब कितनी जनसंख्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हो चुका है। तो स्टेट्स की संख्या होनी चाहिए, उसमें बदलाव होने चाहिए। स्टेट्स का कर्तव्य क्या है, जैसे पहले स्टेट्स का ये नियम 1947 से ही बना हुआ है कि जो सरकारें होती हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में चल रहा है, जो गेहूं चावल जो दिया जाता है, पहले कुछ पैसे दिए जाते थे, अब निःशुल्क दिया जा रहा है। तो वही इनका कहना है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसलिए शुरू किया गया था, भारत में जो है खाद्यान्न की कमी थी, अन्न की कमी थी, तो उसके लिए शुरू किया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि स्टेट के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट होता है और कई तरह की चीज़ें, तो उसके लिए एक बार फिर से पुनः विचार विमर्श, बैठक, बहस होनी चाहिए। वो इस तरह की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पर भी बात होनी चाहिए। जो ये कॉलेजियम सिस्टम है अभी, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, तो उस पर काफ़ी विवाद रहता है, काफ़ी बहस रहता है, तो उसकी भी बात कर रहे हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट पे भी बात इन्होंने अपने आर्टिकल में उठाई। फिर कह रहे हैं कि गवर्नर की क्या रोल होना चाहिए, राज्यपाल का क्या रोल होना चाहिए, राज्यपाल की जो भूमिका है कई राज्यों में विवाद में रही है, तो क्या राज्यपाल की भूमिका, मतलब इस पे भी कहें कि नया संविधान बनेगा तो इस पे भी एक नया क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि लगातार इस पर विवाद हो रहा है। राज्यसभा का क्या रोल होना चाहिए, इस पर भी विवाद हो रहा है, कि सरकार जो जनता चुन के भेजती है लोकसभा में, वो कोई बिल पास कराना चाहती है तो राज्यसभा में रुक जाता है, तो बड़ा उस पर इस पर बात कही है। तो मतलब यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र है उसके लिए जो वहाँ पे जो कोई पर्टिकुलर कानून लग रहा है, तो क्या वहीं पे लगते रहना चाहिए या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे धारा 370 की बात कर लीजिए, तो केवल कश्मीर पे लागू था, पूरे देश में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, या कुछ और अन्य भी कानून है जो पूर्वोत्तर राज्यों में है, तो उसकी बात करें कि उस पर भी कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उस पे बात होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब सोसाइटी जो है, जो हमारा जो इकोनॉमी है, वो मार्केट ड्रिवन होने की बात कही जा रही है, कि मार्केट ड्रिवन समाज बने, मार्केट ड्रिवन सोसाइटी है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या रोल वहाँ पे रह जाएगा। ये काफ़ी उन्होंने एक डिटेल बात कही होगी, लेकिन मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किस विषय में कहा होगा या क्या उनका सोच इसके पीछे हो सकता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक बात आती है, उसमें एक नियम आता है कि जो पुरुष है और जो महिला है उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास राज्य को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, वो बात कही गई है। लेकिन अब चूंकि जो इकोनॉमी है वो मार्केट ड्रिवन है, तो ये राज्य के लिए कैसे संभव है कि सबको सेम पेमेंट दिया जाए, इस तरह की बात करें। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, बॉलीवुड होती है, बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं, सपोज़ कीजिए कोई फिल्म बनी, एक फिल्म है, तो उसमें अक्षय कुमार उस मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए ले रहा है और कटरीना कैफ को उसी फिल्म में उसी रोल के लिए जो उनका रोल है 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो सरकारें जो है कैसे कह दे कि भाई आप कटरीना को भी 100 करोड़ रुपया दीजिए या फिर 50-50 करोड़ ले लीजिए। तो वो यदि सरकारें ऐसा कहती हैं तो फिर सरकारें ही फिर कंट्रोल करें, वही चला ले फिल्मों को, क्योंकि प्रॉफिट कितना होगा, क्या कुछ है, ये तो भाई निर्माता निर्देशक देखेंगे उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसकी क्या वैल्यू क्या कुछ है, वो तो भाई निर्माता निर्देशक देखेंगे। तो ये मार्केट ड्रिवन हो गया। तो ये एक कहीं ना कहीं एक तरह से टकराव हो जाता है। तो वो बात जो है विवेक देवरा जी उठाने का प्रयास करें। फिर वो आगे कहते हैं कि जो प्रियम्बल है उसमें जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इक्वलिटी, और इस पे भी विचार होना चाहिए। फिर कहते हैं कि हमें नए संविधान की आवश्यकता है, और ऐसा कहते हुए वो अपनी बात आर्टिकल जो है उनका
समाप्त कर देते हैं। तो कुल मिला के ये जो बात है, जो विवेक देवराय जी कह रहे हैं कि ये इस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, तो भारत में बिल्कुल होना चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं, और जो जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका प्रमुख जो निशाना है, प्रमुख जो संकेत है, ये जो 3 शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इस तरह की चीज़ें, इंटीग्रिटी जोड़ी गई है, और इक्वलिटी की भी बात उन्होंने की है, और इक्वलिटी शब्द को अंडरलाइन भी किया गया था। तो यदि इस पर काम हो जाएगा, ये जो सेकुलर जो वर्ड है, इस पर यदि काम हो जाता है, तो भारत की जो है 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर मतलब क्या होता है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी समान हैं, सभी इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं करती है भारत की सरकार, भारत की केंद्र सरकार, भारत की राज्य सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। यही बात है। लेकिन जब भारत का राज्य सेकुलर है, भारत की सरकारें सेकुलर हैं, तो भारत के जो मंदिर हैं उस पर राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का नियंत्रण क्यों है? यदि सभी धर्म इक्वल हैं तो फिर उनका मस्जिदों पर भी नियंत्रण होना चाहिए, सरकारों का चर्चों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। केवल मंदिरों पर नियंत्रण क्यों है? और मंदिरों पे जब सरकारें कुछ खर्च करती हैं, वैसे तो नहीं करती हैं, मंदिरों से पैसा लेके चर्चों पे और मस्जिदों पे ही खर्च करती हैं, लेकिन जैसे बीजेपी शासित राज्यों में कुछ खर्च होते हैं तो उस पर बड़ा विरोध होता है। लेकिन जब सरकारें जो हैं मंदिरों से पैसा ले रही हैं, तो मंदिरों पे खर्च करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका विरोध होता है। तो सबसे बड़ी बात ये, यदि सेकुलर है तो मंदिरों पे ही क्यों नियंत्रण है, चर्चों और मस्जिदों पे क्यों नहीं? दूसरी बात होती है कि जो भारत का सेकुलर है, सभी लोग इक्वल हैं, तो मुस्लिम जो है या फिर क्रिश्चियन जो है, ये लोग अल्पसंख्यक क्यों हैं? जब सभी धर्म इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो किस आधार पर अल्पसंख्यक है? फिर कहा यह जा सकता है कि हिंदू संख्या में अधिक हैं तो भाई बहुसंख्यक है, फिर जो कम है वो अल्पसंख्यक है। लेकिन ये जो पूरी धारणा है सेकुलर स्टेट की, वो इसी पे निर्भर करती है कि जो भी व्यक्ति होगा अपने धर्म का पालन अपने घर में करेगा, बाहर कोई दिखावा नहीं होगा, बाहर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। धर्म का पालन जो है वो घर में करेगा, सरकारें इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो सब जब इक्वल हैं, सब अपना अपना घर में ही पालन करें, हिंदू अपने घर में हिंदू है, मुस्लिम अपने घर में मुस्लिम है, क्रिश्चियन अपने घर में क्रिश्चियन है, तो किस आधार पे मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाते हैं, वो माइनॉरिटी किस आधार पे कहे जाते हैं यदि सब सेकुलर है? क्योंकि जो भी हिंदू है या जो भी मुस्लिम है, जो भी क्रिश्चियन है, वो संविधान को मानते हैं। संविधान कहता है कि भाई सब इक्वल हैं, और हिंदू भी संविधान में ही विश्वास रखता है कि संविधान जो है वो हम सेकुलर हैं, सभी को समान है, तो सब समान होने चाहिए ना, फिर क्या अल्पसंख्यक और क्या बहुसंख्यक? तो ये एक बात हो गई। दूसरा, उसके आगे बढ़ते हैं, सेकुलर शब्द जो है बोलता है कि सभी धर्म जो हैं इक्वल होने चाहिए। तो आज तक जो है ना संविधान में ऐसा कोई डिफिनेशन ही नहीं दिया गया है कि धर्म का डिफिनेशन क्या होता है, क्या डिफिनेशन होता है धर्म का। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार बहस हुई, इस तरह की चीज़ें आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक डिफाइन नहीं कर पाया कि धर्म होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ही तो निर्णय था ना, वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की हिंदू जो है एक धर्म नहीं है, जीवन शैली है। मुस्लिम कहते हैं कि फिर हम भी जीवन शैली हैं, तो सभी क्लेम करने लगते हैं। तो वही धर्म का डिफिनेशन आज तक जो है ना संविधान में दिया है ना सुप्रीम कोर्टों ने कर पाए हैं, मतलब कोई धर्म की डिफिनेशन ही नहीं दे पाया है। एक डिफिनेशन ये दी जा सकती है जो अब्राहमिक रिलीजन्स के आधार पे, जो अभी रिलीजन का जो डिफिनेशन आता है कि भाई उनके एक भगवान होते हैं, एक पुस्तक होती है, उन्हीं को मानते हैं। वो अभी जो डिफिनेशन चली आ रही है रिलीजन की, वो अब्राहमिक रिलीजन्स के अकॉर्डिंग है। अब्राहमिक रिलीजन्स वो होते हैं जो कि जैसे कि अब्राहम से जो निकले, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़्म है, तो उनके अनुसार ये अभी जो डिफिनेशन है रिलीजन की हो रही है, तो उनके अनुसार है, हिंदू धर्म के अनुसार नहीं। इस्लाम के अकॉर्डिंग है, जो भी है अब्राहमिक रिलीजन है उनके अनुसार तो उनके एक भगवान होते हैं, एक पुस्तक होती है, उसके अलावा कोई पुस्तक सत्य नहीं है, एक अंतिम सत्य है, उसके बाद कोई सत्य नहीं है। जैसे इस्लाम में देख लीजिए, बोलते हैं कि अल्लाह ही जो है वो पूजनीय है, उसके अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। कुरान एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो सत्य है, अल्लाह ने पृथ्वी पर भेज दी, वो सत्य पुस्तक है, उसमें सब कुछ सत्य लिखा है, बाहर कुछ भी सत्य नहीं है। जो अल्लाह को नहीं मानेंगे वो नर्क में जाएंगे, जो अल्लाह को मानेंगे वो जन्नत जाएंगे, और जो अल्लाह को नहीं मानेंगे वो जहन्नुम में जाएंगे, नर्क में
आग में जलेंगे, इस तरह की बातें कहते हैं। उसी तरह की चीज़ें क्रिश्चियनिटी में भी है, उसी तरह की चीज़ें अब हर जगह है। तो ये जो रिलीजन को नहीं डिफाइन किया गया है, और जब हिंदू धर्म की यदि बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे, तो हम कभी नहीं क्लेम करते हैं कि हमारे भगवान ही सही हैं, बाकी सबके भगवान बेकार हैं, या जो कह दी गई बात इस पुस्तक में यही अंतिम सत्य है, उसके बाद कोई सत्य नहीं आएगा, या फिर इस तरह की बातें हिंदू धर्म तो कभी क्लेम नहीं करते। हिंदू धर्म बस यही कहते हैं कि जो हमारी परंपरा चल रही है हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, वो चलनी चाहिए, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन है काफ़ी समय से, तो वो चलनी चाहिए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात कर लेंगे अब्राहमिक रिलीजन्स की, क्रिश्चियन या इस्लामियत की, तो उसमें ये होता है ना कि उनको उनका जो पंथ है या जो उनका मजहब है, उनको एक ड्यूटी भी देता है कि आपकी ड्यूटी है कि आप अन्य धर्मावलंबियों को अपने धर्म में ले आइए, उन्हें कन्वर्ट कराइए। और इसलिए जो है मुस्लिम धर्म वाले तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लव जिहाद करते हैं, लड़कों को बाकायदा पैसे के ऑफ़र होते हैं, कितने पैसे मिलेंगे ऐसे कन्वर्ट कराओगे, तो तरह तरह के हथकंडे देखने में मिलते हैं। क्रिश्चियन वाले प्रार्थना सभाएं करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हिंदू धर्म तो नहीं कह रहा है कि हमारे भगवान एकमात्र भगवान है, सबके भगवान झूठे हैं। बाकी ये इस्लाम वाले भी कह रहे हैं, क्रिश्चियन वाले भी कह रहे हैं कि बाकी सबके भगवान झूठे हैं। इस्लाम तो बाकायदा अजान पे 5 बार कहता है, अजान के समय 5 बार बोलते हैं कि सबके भगवान झूठे हैं। तो जब भारत का संविधान जब अधिकार देता है सभी नागरिकों को कि अपने रिलीजन को आप प्रोपेगेट कीजिए, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन का जब अधिकार भारत का संविधान देता है, तो क्या अधिकार दिया? यही ना अधिकार दिया कि आप बताइए हिंदुओं को जाके, या इस मतलब कि सिखों को जाके, या किसी को भी जाके बताइए कि अल्लाह सर्वमान है, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। तो एक तरह से हस्तक्षेप आपने किया, सनातन धर्मावलंबियों की आस्था में आपने हस्तक्षेप किया, उन पर चोट पहुँचाई। तो ये जो है संविधान में जो इस तरह का कह दिया कि सबको अपना रिलीजन प्रोपेगेट करने की स्वतंत्रता है, तो ये जो है अन्याय है सनातन धर्मावलंबियों के साथ। क्योंकि हिंदू धर्म वाले तो किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में कहो या जो भारत से निकले जितने भी धर्म हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ये लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, अन्य तरह की जो भी चीज़ें करते हैं, और किसी को पसंद आती है तो वो लोग आते हैं। अब और यहाँ पे जो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, उनकी घर वापसी कराई जाती है, उनको कन्वर्ट नहीं कराया जाता क्योंकि वो पहले से ही थे। अब विदेशों में भी जो देखिए, जो इस्कॉन वाले हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं कहते कि मतलब कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सबके बुरे हैं, इस तरह की बातें कभी नहीं की जाती हैं, लेकिन इनके द्वारा की जाती हैं। तो ये पूरी खुली छूट दे देना, भेड़ियों और गायों को एक बाड़े में रख देना और कहना कि आप लोग सब लोग फ्री हैं, तो ये गायों के साथ अन्याय है ना। क्योंकि हिंदू धर्म के लोग जो हैं बोले हैं, वो सभी को अपना मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम जिसको भी मानते हो मानो, लेकिन वो तो कहते हैं कि तुम्हारे गलत हैं, हमारे ही सही हैं। तो ये यहाँ पे एक अन्याय है, संविधान में एक फंडामेंटल डिफेक्ट यहाँ पर है। जैसे कि संविधान ने ये जो एक जो पूरी व्यवस्था दी हुई है पूर्वोत्तर के राज्यों में, मणिपुर के राज्यों में, जो उस समय की सरकारों ने, कांग्रेस सरकारों ने दी थी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहाँ पर मैदानी समाज के लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो आदिवासी समाज है, मैदानी क्षेत्र के लोग जाएंगे तो ये उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे, वो चूँकि अनपढ़ हैं तो उन पे इस तरह की चीज़ें वो करेंगे। तो उनको एक सुरक्षा देना, एक तरह की बात करने के लिए इस तरह के नियम बनाए थे। वो अलग बात है कि क्रिश्चियन चर्चों को, क्रिश्चियन मिशनरीज को वहाँ जाना अलाउ किया था, वो भी नहीं अलाउ करना चाहिए था कि आदिवासियों की जो परंपराएं हैं वो बनी रहें। तो वैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म इस मामले में काफ़ी भोला है। हिंदू धर्म भेदभाव नहीं करता है कि भाई ईसा मसीह है तो वो भी ठीक है, पूजनीय है, अल्लाह है, मोहम्मद है तो वो भी पूजनीय है। तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं लेके चलता है कि हमारे गॉड ही सर्वमान है, आपके जो हैं गलत हैं। वो इस तरह की चीज़ें नहीं लेके चलता है। तो वो तो भोला भाला है, और मतलब उसको बरगलाया जा सकता है, और वो बरगलाए जा रहे हैं प्रार्थना सभाओं के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, इस तरह की चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं कि भाई अपने ही को मानो, बाकी को कहो गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती ना। तो संविधान में जहाँ पे एक मतलब कि फंडामेंटल डिफेक्ट है कि जो रिलीजन प्रोपेगेट करने का अधिकार है, पहले तो एक तो रिलीजन को डिफाइन करिए। तो वो जब नया संविधान बनेगा तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें हों कि रिलीजन को डिफाइन किया जा सकता है कि जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में तो सभी को छूट है। जैसे जो हनुमान जी को मानते हैं वो मंगलवार का व्रत रखते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने का उस दिन तो उनका रहता है। जो शिव जी को मानने वाले हैं सोमवार को व्रत रखते हैं। जो गणेश जी को मानने वाले हैं, जो शक्ति को मानने वाले हैं,
सबका अलग अलग नियम है, सभी अलग देवी देवता, अलग अलग डिपार्टमेंट है, किसी का कोई किसी से वो नहीं है। तो उसी तरह जो है, जो मोहम्मद को मानने वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, उनको भी एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा कि भाई आप भी हिंदू धर्म के पार्ट हैं, आपके ये देवता हैं, ठीक है आप मान। ईसाई को कहते हैं कि ईसा मसीह जो हैं वो भी एक देवता है, उनको मानने वाले मानेंगे आप हिंदू धर्म का पार्ट है, क्योंकि लगातार जो है संघ वाले या जो भारत के लोग हैं इस तरह की चीज़ें कहते रहे हैं। मोहन भागवत जी लगातार कहते रहते कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, भारत में रहने वाले क्रिश्चियन भी हिंदू हैं, और भारत के मुस्लिम भी जब मक्का मदीना जाते हैं हज करने तो वो जो है हिंदू ही उनको लिखा जाता है। तो ये एक तरह से प्रयास हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास होगा। इसका विदेशों में विरोध होगा, इस्लाम वाले कहेंगे कि भाई हिंदू धर्म में कैसे किन रहे हो तुम उसको। लेकिन यदि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी तो एक भारत की समस्याओं का एक समाधान हो जाएगा। फिर ये जो कन्वर्जन के लगातार जो प्रयास हो रहे हैं वो रुकेंगे, लव जिहाद जैसी चीज़ें रुकेंगी, और भारत में जो विभाजन हुआ मजहब के नाम पे वो चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि अभी भी स्थिति जो है कश्मीर में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, लक्षद्वीप लगभग 100% मुस्लिम हो गया है। तो समस्याएं तो है ना, नागालैंड, मणिपुर में जो समस्या है, नागालैंड में जो समस्या आ रही है, वहाँ भी कन्वर्जन माफिया इतना अधिक हो गया है कि वहाँ के जो समुदाय के लोग हैं चूँकि कन्वर्ट हो गए हैं तो अपनी जड़ों से कट गए हैं, तो उनमें एक तरह से प्रतिद्वंदिता आ गई है, एक मतभेद हो गया है। यदि सब एक जड़ों से जुड़े रहते हैं, आपस में समन्वय रहता, तो इस तरह की चीज़ें जो अभी मणिपुर में हो रही हैं वो नहीं होती। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा यदि इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन चूँकि ये बहुत कठिन है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो जाएगा, वो फिर मोदी जी विश्व के सर्वमान्य नेता हो, फिर उनके जो कह दे वही चले, तो वो उस तरह हो सकता है। नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है जो मुझे लगता है, जिस तरह से पाकिस्तान में जो नियम है, पाकिस्तान में क्या नियम है कि यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम से आप क्रिश्चियन नहीं बन सकते हैं, मुस्लिम से आप हिंदू नहीं बन सकते हैं, मुस्लिम से आप सिख नहीं बन सकते हैं। लेकिन यदि आप सिख हैं तो मुस्लिम बन सकते हैं, क्रिश्चियन है तो मुस्लिम बन सकते हैं, हिंदू हैं तो मुस्लिम बन सकते हैं। पाकिस्तान में ये नियम है, उनका संविधान में लिखा गया। तो भारत में भी, भारत का संविधान जब नया 24 के बाद जब मोदी सरकार फिर से यदि बनती है तो इस दिशा में काम होगा कि भारत के संविधान में भी इस तरह की चीज़ें होंगी कि हिंदू धर्म से अन्य धर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, अन्य धर्म से हिंदू में आ सकते हैं, घर वापसी हो सकती है, कन्वर्जन का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि घर वापसी कन्वर्जन में नहीं आएगी तो वो घर वापसी हो सकती है, लेकिन कन्वर्जन का वो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से प्रोपेगेट योर रिलीजन फ्रीली करने से एक तरह से बहुत नुकसान है, और इसका बहुत ही गलत फायदा उठाया गया है अन्य धर्मावलंबियों द्वारा जो कि हिंदू नहीं है। तो ये एक हो गया। दूसरा, उन्होंने बात कही है विवेक देवराय जी ने अपने आर्टिकल में, तो इक्वालिटी की बात भी उन्होंने की है, इक्वालिटी को अंडरलाइन किया गया। तो भारत के संविधान में लिखा गया है कि सभी को इक्वल होना चाहिए, एवरीवन शुड बी इक्वल, है ना। ये सारी चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, परंतु ये जो है प्रैक्टिकल में देखा जाए तो संभव ही नहीं है। यदि किसी दो व्यक्ति को आज बुला के 100 रुपया दे दिया जाए तो एक व्यक्ति जो है परिश्रम करेगा, सुबह उठेगा, हाड़ तोड़ परिश्रम करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, और एक व्यक्ति दारू पिएगा, जुआ खेलेगा। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद जब उन्हें बुला के देखा जाएगा तो जिसको 100 रुपया दिया था, जिसने परिश्रम किया, जिसने पढ़ाई किया, तो हो सकता है वो 100 रुपया का 1 लाख रुपया कर चुका हो, और जिसको 100 रुपया दिया था, जो जुआ खेलता था, शराब पीता था, हो सकता है कि उसके ऊपर 1 लाख रुपये का कर्जा हो गया हो। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इक्वालिटी, और जिसने पढ़ाई की, जिसने हाड़ तोड़ परिश्रम किया, उसकी जब संतति होगी, उसकी जब संतान होगी, तो अपने पिता के कर्मों का लाभ उसे मिलेगा ही मिलेगा। और जो दारू पीने वाले की संतति है, उसके पिता ने जो कर्म किए हैं वो 1 लाख के कर्ज के साथ पैदा होगा, तो क्या करेगा? पैदा होते 10 साल का होगा, 8 साल का होगा, तो झाड़ू पोछा करना, सफाई, इस तरह की चीज़ें वो करेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। भारत का जो पूरी व्यवस्था है वो कर्म पे आधारित है। अभी जो पूरा कंसेप्ट है इक्वलिटी का, ये वामपंथी कंसेप्ट है। इसको लागू करने के लिए सोवियत संघ में और चीन में भरपूर प्रयास हुए, बहुत भयंकर प्रयास हुए। मतलब 5 करोड़ से अधिक लोगों को मार दिया गया है इक्वलिटी के नाम पे। क्योंकि जैसे जो अधिक धनवान है, जिसके पास अधिक पैसा है, तो उसके धन को लूट लो, उसको मार दो, तभी तो भाई इक्वलिटी आएगी ना। कैसे इक्वलिटी आएगी? ये पूरा कंसेप्ट लेके चलना कि आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो धनवान है,
तो ऐसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में भी ये पूरा कंसेप्ट वामपंथियों ने चलाया, जो बिरला कंपनी थी और भी जो कंपनियां थी उनको वहाँ से भागना पड़ा। कि बोला गया कि आप गरीब इसलिए हो क्योंकि आप गरीब इसलिए हो क्योंकि वो धनवान है। तो वहाँ को कंसेप्ट लेके नहीं चले थे, सबको इक्वल करने की बात करते थे, सबको इक्वल ज़मीनें दे दो। तो भाई इक्वल ज़मीनें भी दे देंगे सबको, तो फिर भी जो मेहनत करेगा वो अपनी ज़मीनें बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा ना भाई। अब जैसे धीरू भाई अंबानी के पिताजी ने तो उनको बहुत कुछ दिया नहीं था, उन्होंने परिश्रम किया, अपनी कंपनी खड़ी की, तो उसका लाभ मुकेश अंबानी को मिलेगा। मुकेश अंबानी का लाभ जो उन्होंने काम किया उनके लड़के को मिलेगा ही मिलेगा। अब कहिए कि मुकेश अंबानी का जो लड़का है और एक सामान्य कोई लड़का है, वो दोनों बराबर हो जाएं, तो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। तो कर्म जो है, कर्मों का ही फल मिलता है, और कर्म आधारित ही भारत का पूरा दर्शन रहा है, भारत का जीवन रहा है। तो ये जो इक्वलिटी की बात होती है कि ये संभव नहीं है। इक्वलिटी कैसे संभव हो सकती है? अब देखिए, चीन तो है ना भाई, वामपंथी देश है, और रूस भी रहा, तो चीन में कहाँ इक्वलिटी है? सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या जो है चीन में है, और अधिकतर लोग तो सब गरीब हैं, मरे जा रहे हैं। तो इक्वलिटी, वो जो यूटोपियन कंसेप्ट है, वो कभी संभव नहीं। इक्वलिटी आती है संस्कारों से, इक्वलिटी आती है अच्छी शिक्षा से, भावनाओं से, जो भारत की संस्कृति में लगातार सिखाई गई है, बताई गई है। अब जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री के पद पे हैं, फावड़ा चलाते हैं जाके गंगा के घाटों पे, सफाई कर्मचारियों का पैर धोते हैं, तो ये इक्वलिटी यहाँ से आएगी कि जो शीर्ष पद पे है, जो अच्छे पद पे है, वो निचले तबके के लोगों का सम्मान करे, तो इक्वलिटी उससे आती है। राम जी जब जंगल जाते हैं, वन में जब जाते हैं, सबरी के जूठे बैर खाते हैं, वो इक्वलिटी को दिखाती है। भारत के जो अधिकतर इतिहास है, महाकाव्य, उनको लिखने वाले दलित समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, तो वो इक्वलिटी दिखाते हैं। लेकिन ये इस तरह से कह देना कि एवरीवन शुड बी इक्वल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इक्वलिटी आती है कर्मों से। राम राज्य वही होता है कि जो जैसा कर्म करेगा सबको अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा, और सबको सुरक्षा देना सरकारों का काम होता है। सबको सुरक्षा देना कि जो भी काम जो भी कर रहा है वो काम निर्बाध रूप से कर पाए, उसमें कोई बाधा ना डाले, ये होता है। इक्वलिटी की बात तो संविधान में होती है, लेकिन इक्वलिटी कैसे होगी भाई? अब आज ही देखिए, मायावती जो है, आरक्षण के नाम पे कह लीजिए, अपनी जाति राजनीति के नाम पे कह लीजिए, वो बन गई मुख्यमंत्री। लेकिन उन्होंने क्या इक्वलिटी किया? क्या उनके जो ऑफिसर्स होते थे या जो उनके छोटे नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी तो छोटी जाति से आते थे, मायावती का जूता उठाते थे वो। ऐसी कई सारी फोटोज वीडियोज है, और कई सारे अफसर उनके जूते साफ करते थे। तो इक्वलिटी है क्या? इक्वलिटी ऐसे नहीं आती है, इक्वलिटी आएगी संस्कारों से। तो ये इक्वलिटी की सभी को इक्वल होना चाहिए, इस पर भी एक बहस होनी चाहिए। और ये भी जो बात जो है विवेक देवराय ने अपने उस आर्टिकल में कही है, और मुझे लगता है कि विवेक देवराय ने इस पर सफाई दे दी है, तो इस पर ज़्यादा भी बहस नहीं हो रही है। लेकिन मोदी सरकार इस पे अवश्य काम करेगी। ये जो पूरा सेकुलर वाला जो पूरा कंसेप्ट है, जो रिलीजन वाला पूरा कंसेप्ट है, इसको जैसा कि मैंने बताया इस तरह का कुछ होगा। क्योंकि जो मोदी जी हैं, भारत को सुरक्षित हाथों में ही सौंप के जाएंगे। ऐसा नहीं छोड़ के जाएंगे कि आज भारत जो खतरे से जूझ रहा है, बंगाल कब अलग हो जाए, कश्मीर कब अलग हो जाए, केरल में क्या हो रहा है, तो ये पूरी व्यवस्था करके 2014 के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। और नया संविधान भी देखने में मिल सकता है। जब नई संसद बन सकती है तो नया संविधान भी बन सकता है। अभी लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन लोग तो कहते थे कि 370 हटाना भी संभव नहीं है, राम मंदिर बनाना भी संभव नहीं, लेकिन सब हो रहा है। तो विचार शक्ति से सब होता है, और जो इच्छा शक्ति है बहुत स्ट्रांग है मोदी सरकार की, अमित शाह की, और इसके बाद जो भी आएगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि संविधान नया बनेगा और इस तरह की चीज़ें होंगी, और भारत की लगभग सभी समस्याओं का समाधान होगा, और भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या नया संविधान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिए प्लीज़। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।